रिंग होमोमॉर्फिज्म्स वीडियो नंबर 4। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन एंड आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ फील्ड। नंबर 1, isomorphic image of an integral domain is an integral domain. Proof: let f from r to r dash। ऑपरेशंस इसके साथ भी हम नहीं असाइन किए हैं, इसके साथ भी इसका मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेशंस लेके चल रहा है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इसमें भी इसमें भी। बी एन आइसोमॉर्फिज्म such that R is an integral domain। चूंकि आइसोमॉर्फिज्म है इसलिए ऑनटू मैपिंग होगा और इसलिए ये कोडोमेन ही रेंज होगा, यानी R का F इमेज कौन हुआ? R डैश। देन वी हैव टू प्रूव दैट R dash is an integral domain, and we know that integral domain is a ring which is commutative ring, which has unity and which is a ring without zero divisors। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हमें R dash के लिए स्टेब्लिश करना है। तो पहले कम्यूटेटिविटी की बात कर लेते हैं। नाउ R is commutative implies that AB equals to BA for all AB belonging to R, implies that F of AB equals to F of BA। x1 इक्वल टू x2 से हमने इम्प्लाई करा दिया f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। ऐसा आप तभी करा सकते हैं जब f वेल डिफाइंड हो, मतलब f मैपिंग हो। सिंस f इज अ मैपिंग, या लिख दो वेल डिफाइंड। अब प्रिजर्वेशन करा रहा है, implies that f of a f of b equals to f of b f of a for all f of a f of b belonging to R dash। इसमें लॉजिक लिखिए सिंस f इज होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म होगा ही, और मल्टीप्लिकेशन को प्रिजर्व करेगा। और इस सेंटेंस को देख करके हम कह सकते हैं कि R डैश कम्यूटेटिव है, क्योंकि R डैश के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के लिए f ऑफ a f ऑफ b के लिए f ऑफ a f ऑफ b इक्वल टू f ऑफ b f ऑफ a है। thus R डैश इज कम्यूटेटिव। R डैश रिंग है पहले से ही ना, ये रिंग है दोनों, तो ये कम्यूटेटिव रिंग हुआ। R डैश इज कम्यूटेटिव रिंग। अब यूनिटी की बात कर लें। आल्सो 1 is the unity of R, implies that a dot 1 equals to a equals to 1 dot a for all a belonging to R, implies that f of a dot 1 equals to f of a equals to f of 1 dot a। f is well defined। ये वेल डिफाइंड का कॉन्सेप्ट आपको कई बार बता चुके हैं।
प्रिजर्व कराइए, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ वन इक्वल्स टू एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ वन कामा एफ ऑफ ए, ये दोनों एलिमेंट कहाँ होंगे? रेंज में, आर डेस में। दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ पे हम सोच रहे इसको ना लिखें, केवल बस लिखें एफ ऑफ ए के बारे में, और फिर यहाँ लिख दें एफ ऑफ ए जो कि आर डेस में है, इज द यूनिटी, इज द यूनिटी ऑफ आर डेस, बस इज द यूनिटी लिख दो, आर डेस तो है ये। 10 आर डेस इज अ रिंग विथ यूनिटी, आर डेस इज अ रिंग विथ यूनिटी। हम समझ रहे हैं कि नंबरिंग में डाल के अंडरलाइन करते हैं, एक रिजल्ट ये या एक रिजल्ट ये हुआ, तो हमने दिखा दिया रिंग आर डेस इज ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। अब विदाउट जीरो डिविजर्स, विदाउट जीरो डिविजर्स माने दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट नॉन जीरो ही होगा। दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो हो जाए तो हम कहते हैं रिंग विथ जीरो डिविजर्स है। Now, f of a not equal to f of 0, f of b not equal to f of 0 से शुरू किया हमने, implies that a not equal to 0, b not equal to 0। क्या लॉजिक देंगे? जब भी यहाँ कुछ दिक्कत हो तो ऐसे समझ लिया करो डायग्राम बना के। a का इमेज है एफ ऑफ ए और जीरो है, दो एलिमेंट हैं ए और जीरो, जीरो जीरो की इमेज हो जाएगी एफ ऑफ जीरो। अब एफ ऑफ ए एफ ऑफ जीरो ये दोनों बराबर नहीं है, तो हमने कहा कि फिर ये दोनों भी बराबर नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम इन दोनों को बराबर न रखते हुए इन दोनों को बराबर कर लें तो वन मेनी बन जाएगा ना, वन मेनी करस्पॉन्डेंस हो जाएगा, जो कि मैपिंग नहीं होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे लॉजिक हम क्या दें, सिंस एफ इज वेल डिफाइंड, एफ इज वेल डिफाइंड, implies that a dot b not equal to 0। यहाँ लॉजिक क्या दें, सिंस R is without zero divisors due to being an integral domain, R is without zero divisors। अब फिर यहाँ पे देखें implies that f of a dot b not equal to f of 0। फिर समझ लीजिए ये दो एलिमेंट अगर बराबर नहीं है, a डॉट b की इमेज है f ऑफ a डॉट b, जीरो की इमेज है एफ ऑफ 0, ठीक। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, अलग अलग हैं, और इन दोनों को हमने बराबर कर दिया तो ये मेनी वन बन जाएगा, मेनी वन। और हमने ऐसा नहीं होने दिया, यानी मेनी वन नहीं बनने दिया, तो मैपिंग होगा 1 1। तो ये तभी होगा जब मैपिंग 1 1 हो, और मैपिंग 1 1 है ड्यू टू बीइंग आइसोमॉर्फिज्म। सिंस एफ इज 1 1, एफ ऑफ ए बी को एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लिख दिया। क्यों? क्योंकि एफ प्रिजर्व्स द कंपोजिशन नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0। यहाँ लॉजिक दे दें हम, सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म। अब मिलाइए, x not equal to 0, y not equal to 0 implies that x into y not equal to 0 means
The ring is without zero divisors. Thus, R dash is a ring without zero divisors. Without zero divisors या divisors जो भी कहिए. तीन रिजल्ट हमने स्टेब्लिश कर लिए. इन तीनों के आधार पे फाइनल कंक्लूजन लिखिए. फाइनली वी कंक्लूड दैट R dash is an integral domain. वैसा. नंबर 2, ये प्रूव करेंगे आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए फील्ड इज अ फील्ड. नंबर 2, isomorphic image of a field is a field. Proof. Field माने a commutative ring with unity in which each non-zero element is invertible. Let F from R to R dash be an isomorphism such that R is a field. Then we have to prove that R dash is a field. तो दो बातें तो कॉमन ही है, वैसे ही लिख दिया जाए. नाउ R is commutative implies that AB equal to BA for all AB belonging to R implies that F of AB equals to F of BA. Logic. X equal to Y, है ना? X equal to Y implies that F of X equal to F of Y. यही लिखा है आपने. तो X equal to Y तब होगा जब दोनों एक पर कर दें. X equal to Y और इनको ना बराबर करें तो ये स्थिति आ जाएगी वन मेनी करेस्पॉन्डेंस, जो कि मैपिंग होता ही नहीं है. इसलिए x इक्वल टू वाई होते ही एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई हो जाना चाहिए. तो यहाँ पे लॉजिक लिखिए सिंस f इज वेल डिफाइंड. f इज वेल डिफाइंड लिखने का मतलब f एक मैपिंग है. ये सिर्फ एक करेस्पॉन्डेंस, एक रिलेशन नहीं है, ये मैपिंग है. कैसे मालूम मैपिंग है? क्योंकि ये आइसोमॉर्फिज्म है. आइसोमॉर्फिज्म उस 1-1-1-2 मैपिंग को कहते हैं जो कंपोजिशंस को प्रिजर्व करे. ग्रुप है तो ग्रुप कंपोजिशन सिंगल होगा, रिंग पढ़ रहे हैं तो रिंग कंपोजिशन, दो कंपोजिशन होंगे. अब एफ चूंकि आइसोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म है, प्रिजर्वेशन करा दो. ये हो जाएगा एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ ए. f of A, f of B belonging to R dash. इसके लिए तर्क क्या लिखेंगे, लॉजिक क्या देंगे? सिंस f इज होमोमॉर्फिज्म. बस बात खत्म हो गई. पहला कंक्लूजन. thus R dash is a ring, is a commutative ring. Is a commutative ring. अंडरलाइन कर ले. Also
1 is the unity of R implies that A into 1 equals to A equals to 1 into A for all A belonging to R, implies that f of A into 1 equals to f of A equals to f of 1 into A. लॉजिक सिंस ये वही है x इक्वल टू वाई, इसको देखो बस, जैसे इसको देख के ये लिख लो, वैसे इसको देख के समझो ये लिख लिया। तो x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई करिए। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे, एफ एक्स एफ वाई को बराबर नहीं करेंगे ऐसा तुरंत, तो मैपिंग नहीं रह जाएगा। तो यहाँ भी लॉजिक वही देंगे, एफ इज़ वेल डिफाइंड, यही तो भी इधर किया था, एफ इज़ वेल डिफाइंड। प्रिजर्वेशन करा दीजिए, implies that f of a into f of 1 equals to f of a equals to f of 1 into f of a, comma f of a belonging to R dash. Logic, since f is homomorphism and this sentence implies that f of 1 जो कि R dash में है is the unity of R dash, या सिर्फ लिखिए इज द यूनिटी। दस R dash इज अ रिंग विथ यूनिटी। एक रिजल्ट और निकाल लिए हम लोग। R dash को फील्ड बताना है, तो R dash कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, ऐसा हम प्रूव कर ले गए। अब हमको प्रूव करना है कि R dash का हर नॉन जीरो एलिमेंट R dash में इन्वर्सिबल है, यानी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उसका R dash में। तो आर्बिट्रेरी नॉन जीरो एलिमेंट लिया जाए R dash का, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है ऐसा दिखा दिया जाए, तो ये मान लिया जाएगा सभी नॉन जीरो एलिमेंट के इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे। Now a टू दी पावर -1, अब यहाँ a टू दी पावर -1 का मतलब आप 1/a मत समझ लीजिएगा, ये नोटेशन है। ये अलग बात है कि मल्टीप्लिकेशन चल रहा है ऑपरेशन, तो इसका मतलब यही रहेगा, इज द इनवर्स ऑफ, यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो रही है, लिख दे रहा है, इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, multiplicative inverse of A, comma A belongs to R. This implies that A into A inverse equals to 1 equals to A inverse into A. A belongs to R. Implies that f of A dot A inverse equals to f of 1 equals to, हाँ यहाँ पे एक चीज और लिख देना था, A belongs to R और A not equal to 0, A belongs to R, A not equal to 0, f of A inverse into A, since f is well defined, f is well defined, प्रिजर्वेशन करा दो, implies that f of A dot f of A inverse equals to f of 1 equals to f of A inverse dot f of A, comma f of A belongs to R dash. लॉजिक लिखे, since f is homomorphism। इस सेंटेंस को देखने से ये लगता है इसका इन्वर्स ये है, दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ A का इन्वर्स है f ऑफ A इन्वर्स। A इन्वर्स R में होगा,
ए आर में है तो उसका, और नॉन जीरो है तो उसका इनवर्स भी आर में होगा। तो एफ ऑफ ए इनवर्स आर डैश में होगा। तो कुछ बातों को और अभी लिखना है। अभी मुझे हमें लिखना है कि एफ ऑफ ए का जो इनवर्स आया है वो आर डैश का एलिमेंट है और वो नॉन जीरो है। एफ ऑफ ए नॉन जीरो है। दो बातें हमको दिखानी है। पहली बात, ए बिलोंग्स टू आर, ए नॉट इक्वल टू जीरो implies that A inverse belongs to R. क्यों? Since R is a field, इसलिए R के नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स R में होगा। A इनवर्स R में है इसलिए F ऑफ A इनवर्स ये R डैश में होगा। तो हमने ये बता दिया कि ये जो आया है ये R डैश में है। दूसरी बात, A नॉट इक्वल टू जीरो implies that एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। देखो ये जो एफर्मेशन वाला होता है ना वहाँ लॉजिक देना आसान होता है, निगेशन वाले में थोड़ा टेढ़ा है, इसलिए हम आपको बताते हैं कि डायग्राम से समझ लिया करो। दो एलिमेंट की बात हो रही है, ए की और जीरो की। ए का इमेज है एफ ऑफ ए, ऐसे बना के समझ लिया करो, और जीरो का इमेज है एफ ऑफ जीरो। अब आपने क्या लिखा है कि अगर ए जीरो के बराबर नहीं है बराबर, तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ जीरो के बराबर भी नहीं होगा। ये दोनों भी बराबर नहीं होंगे। उल्टी बात सोच लो, ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन अगर इन दोनों को हमने बराबर कर दिया तो क्या हो जाएगा? मेनी वन हो जाएगा। और एफ आइसोमॉर्फिज्म होने के कारण 1 1 है। इसका मतलब मेनी वन मत होने दो, तभी तो 1 1 हो पाएगा ना। मेनी वन मत होने दो तो इसको रोक लो, तो ये तभी संभव है जब ये हो। यहाँ पे लॉजिक हम लिखेंगे सिंस एफ इज 1 1। यहाँ पे लिख दिया जाए दैट इज एफ ऑफ ए बिलोंगिंग टू आर डैश इज नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर डैश। अब जाकर के पूरी बात हो गई कि आर डैश के नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स आर डैश में। एफ ऑफ ए आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, इसलिए जनरलाइज करके हम लिख सकते हैं 10 ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर डैश इज इनवर्सिबल इन आर डैश। फाइनली वी कंक्लूड दैट, देखो आर डैश क्या क्या हो गया? आर डैश इज ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इन विच ईच नॉन जीरो एलिमेंट इज इन्वर्टिबल। तो अब हम क्या लिखते हैं? आर डैश एक फील्ड है। फाइनली वी कंक्लूड दैट आर डैश इज अ फील्ड। यही था थ्योरम। तो अभी हम सोच रहे हैं कुछ और पढ़ा दें एक थ्योरम। चलो एडिशनल थ्योरम क्या एक फैक्ट है नेचुरल होमोमॉर्फिज्म का। आइए इसको देख लिया जाए। नेचुरल homomorphism। Let us consider a correspondence F from R to R by S such that
एफ ऑफ आर इज इक्वल टू राइट कोसेट एस प्लस आर। फॉर ऑल आर बिलोंगिंग टू आर, comma S being an ideal of the ring R। ये करस्पॉन्डेंस है। जैसे कोसेंट ग्रुप होता है वैसे कोसेंट रिंग होता है। रिंग के शुरू के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, शुरुआती में। अभी हम चेक करने जा रहे हैं कि ये वेल डिफाइंड मैपिंग है और रिंग कंपोजिशंस को ये प्रिजर्व करता है, यानी होमोमॉर्फिज्म है। इसी होमोमॉर्फिज्म को नेचुरल होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। एक एक तथ्य को आइए शुरू करें देखना। द करस्पॉन्डेंस या दिस करस्पॉन्डेंस this correspondence is a well-defined mapping, because x1 equal to x2 implies that f of x1 equal to f of x2। यही दिखाना है। x1 equal to x2 यानी कि डोमेन के दो एलिमेंट्स को इक्वल करिए। डोमेन के एलिमेंट स्मॉल आर जैसे हैं तो r1 r2 ले लो। r1 इक्वल्स टू r2 इंप्लाइज दैट s प्लस r1 इक्वल्स टू s प्लस r2 इंप्लाइज दैट s प्लस r1 माने r1 की इमेज f ऑफ r1 इक्वल्स टू s प्लस r2 माने r2 की इमेज f ऑफ r2। ये हो गया ना। Also, F is a homomorphism because दो कंपोजिशंस प्रिजर्व करना है। F of R1 plus R2 equals to right coset S plus R1 plus R2 equals to right coset S plus R1 plus right coset S plus R2 according to rule of addition of two right cosets equals to, इसको क्या लिख दें f of R1 और इसको क्या लिख दें f of R2 and f of R1 dot R2 equals to right coset S plus R1 dot R2 equals to right coset S plus R1 dot right coset S plus R2 according to rule of multiplication of right cosets। और ये हो गया f of R1 dot f of R2 for all R1 comma R2 belonging to domain R। This homomorphism is called natural homomorphism। Its kernel is, आइए इसका कर्नल निकाल दें। Its kernel is के, लिखो चाहे ऐसे लिख दो, कर्नेल ऑफ एफ इक्वल्स टू, डेफिनेशन क्या होता है करली ब्रैकेट, डोमेन के वो एलिमेंट्स यानी आर, ये डोमेन का एलिमेंट है। डोमेन कौन है कैपिटल आर।
जो कोडोमेन के जीरो पर मैप हो सच दैट एफ ऑफ आर इज इक्वल टू, कोडोमेन कौन है, आर अपॉन एस, कोसेंट रिंग, इसका जीरो कौन होता है, एस इक्वल टू कैपिटल एस, वेयर कैपिटल एस इज ZRO, जीरो of the quotient ring R by S, implies that capital K equals to curly bracket R such that f of R1 right quotient S plus R equal to S। कोसेट्स के रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, तो ग्रुप थ्योरी में आपने पढ़ा हुआ है HA इक्वल टू H implies that and implied by A belongs to H। तो यही चीज एडिशन के रूप में लिखा हुआ है, एडिशन वाला कोसेट है ये। सो इक्वल्स टू करली ब्रैकेट R सच दैट, इसका मतलब क्या हुआ, R बिलोंग्स टू S। तो ये क्या चीज है, ये S ही तो हुआ, ये S के सभी एलिमेंट्स का सेट है ना, तो ये बराबर आ गया S। नेचुरल होमोमॉर्फिज्म R टू R बाई S का कर्नल S होता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म्स। फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म को ही कहते हैं। सेकंड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, थर्ड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म एडिशनल हमें देखना है। दोनों के ही प्रूफ, दोनों के ही स्टेटमेंट जो होते हैं उनके प्रूफ बड़े भारी भारी होते हैं, हो सकता है एक एक वीडियो में आए। थैंक यू।